नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाली है, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा स्टेट जो आपका मई में होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके अंदर से जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कस्मिन आग्रहे शकुंतलाम प्रति दुर्वासा विशापे लघुता अगम्यत। तो यहाँ पर क्या, दुर्वासा ऋषि जब शकुंतला के घर पर जाते हैं तो इनका ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता है, और इसी कारण से दुर्वासा ऋषि इनको श्राप दे देते हैं। और जब ये श्राप देकर जाने वाले होते हैं तो इनकी जो सखी थी शकुंतला की, वो दुर्वासा ऋषि को मनाती है कि किसी तरीके से जब उसका उपाय बतला दे, कि किसी तरीके से साप मुक्ति का उपाय बतला दे। तो उनकी सखी थी, कौन सी सखी थी? तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, प्रियमवदा। तो साप की वाणी को सुनकर जो प्रियमवदा है, ये किससे कहती है? अनुसुईया से। प्रियमवदा अनुसुईया से कहती है कि हाय अनिष्ट हो गया, ये तो मेरे से दुर्वासा है, पहले बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, तो जिन्हें बहुत शीघ्र क्रोध आता है, वे साप देकर लौट रहे हैं। तो इसके बाद फिर अनुसुईया कहती है कि प्रियमवदा तू जा, मिर्ची के पैरों में गिरकर उन्हें लौटा कर ले आ, अब तब तक मैं अर्घ्य के लिए जल तैयार करती हूँ। तो मतलब जो है यहाँ पर ये प्रियमवदा थी जो इनको मनाने के लिए गई थी। नेक्स्ट है कथाम परमतः प्रथम कृतामी अयम श्लोकांश अस्ति। अब ये जो है नीति शतकम, किरातार्जुनीय, मेघदूतम या विज्ञान शकुंतलम, तो किसमें से ये लिया गया है? तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये वाला भी। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला, कथाम परमतः प्रथम कृतामी। तो कहाँ से है ये? अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिया गया है। महाराजा दुष्यंत के वियोग में शकुंतला उनकी स्मृति में खोई हुई थी। तो द्वार पर आए हुए दुर्वासा ऋषि का उनके द्वारा अनादर हो जाता है, तो प्रणामतः ये ऋषिवर के शाप का भाजन बनती है कि जिस प्रकार मुझ जैसे द्वार पर आए हुए का तुमने तिरस्कार किया है, उसी तरह जब तुम अपने पति घर जाओगे तो तुम्हारी याद दिलाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं करेगा, तो वह तुम्हें भूल जाएगा। तो कथाम परमतः प्रथमम कृतामी। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलाया कस्य अंकस्य प्रारंभे शुद्ध विस्कंबकस्य प्रयोग कृतवान। तो यहाँ पर शुद्ध विस्कंबक का प्रयोग हुआ था। अब यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किसमें हुआ था? और यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला। तो तृतीय अंक में हमने रूपक के 10 वेद पढ़े थे, उसमें भी आता है। तो तृतीय अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंबक का प्रयोग होता है, और इसमें मिर्ची कर्णों की शिष्या शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना इसमें दी जाती है। इसके बाद है गंडकस्य उपरि पिंड का संवृत है। सुक्ति, मुहावरा, काव्य लक्षण या कुछ भी नहीं है। तो गंडकस्य उपरि पिंड का संवृत है, क्या है? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो गंडकस्य उपरि पिंड का संवृत का मतलब ये एक मुहावरा है, फोड़े के ऊपर फोड़ा निकलना। इसके बाद अब ज्ञान शकुंतले मातली आसित। अब ये दुष्यंत पुरोहिता सारथी सेनापति शिष्या कौन थे मातली अभिज्ञान शकुंतलम में? तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो मातली थे, ये इंद्र के सारथी का नाम है मातली। तो इंद्र का जो सारथी था मातली, ये राजा दुष्यंत के पास इंद्र का संदेश लेकर आता है कि दानवों के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है। इसके बाद दुष्यंतेन सह शकुंतला विवाह संपन्ने तस्य सखीन अभवत्। तो ये पर्सन क्रोधित, चिंतित या ईर्ष्याग्रसित क्या हो गई थी जब दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह था? उसकी सखियाँ, तो उसकी सखियाँ जो है प्रसन्न हो गई थी। नेक्स्ट है दुष्यंत से मन स्थिति ज्ञातुम मेनका कस्य सखी प्रेषितवान। अब जो राजा दुष्यंत जो थे, इनकी मन स्थिति को जानने के लिए जो भेजा गई थी
मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? उर्वशी सानुमत्याम तिलोत्तमया रंभा। तो जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात सानुमति। तो शकुंतला द्वारा दुष्यंत के गुणों पर जो मुग्ध है, तो मुग्ध ही है शकुंतला। तो फिर जो दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका जो थी उनकी वास्तविक माता थी, विश्वामित्र पिता थे, क्योंकि मृषिकर्ण तो उनके सिर्फ पालन पोषण करने वाले थे। तो मेनका जो थी वो अपनी सखी सानुमति जो इनको भेजती है। नेक्स्ट है अभिज्ञानाभरण दर्शनेन साप निवर्तिष्यति इति मुक्ति कस्य अस्ति। मतलब अंगूठी दिखाने से जो आपको साप से मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था उसमें हमने आपको बतलाया था दुर्वासा ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था। फिर इन्होंने जब प्रियंवदा ने उनको मनाया था तो उन्होंने फिर मुक्ति का उपाय भी बतलाया था। आपने जैसे टीवी सीरियल या फिल्म वगैरह उसमें भी देखा होगा। तो उसमें फिर वो उपाय बतलाते हैं कि अगर तुम उनको कोई पहचान की अंगूठी दिखाओगे तो सारी घटना जो उनको याद आ जाएगी, ऐसी बात जो वे कहते हैं। तो इति मुक्ति कस्य अस्ति, किनकी थी? अब जिन्होंने श्राप दिया था श्राप मुक्ति को उपाय भी वही बतलाएंगे। तो इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि। पातुम ने प्रथम विशति जलम ये मुक्ति अभिज्ञान शकुंतला केन कथितम, कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो स्वयं जल नहीं पीती थी, आज वह शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली है और सभी जो इसको जाने की अनुमति दे। तो यहाँ पर भी इस प्रकार के वाक्य था, तो किन का था? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, अर्थात मृषिकर्ण, क्योंकि ये चतुर्थ अंक में से है, विदाई के अवसर के श्लोक है ये। तो शकुंतला की जो विदाई थी उसके समय पर ये कहते हैं कि वनस्पति तुम्हें जल पिलाए बिना जो शकुंतला जल नहीं ग्रहण करती थी, आज वह अपने पति घर को गमन कर रही है, जा रही है, तो आप सभी उसे जाने की अनुमति दे। इसके बाद पातुम न प्रथम विशति जलम यम उक्ति अभिज्ञान शकुंतले केन कथितम हो गया। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटकस्य उत्समूल है, श्रीमद्भागवत महाभारत रामायण नाद। मतलब ये जो है कहाँ से ली गई है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है महाभारत पर्वों में है, 18 पर्वों में। सबसे पहला पर्व आता है इसमें आदि पर्व, तो उसमें से ली गई है। और उसके अंतर्गत भी एक शकुंतला उपाख्यान है, तो ये उसमें से है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और पद्म पुराण का जो स्वर्ग खंड है उसमें भी ये वाली कथा आती है, वो भी आप याद रखिएगा। मेघदूत वर्णित पुष्कर आवर्तक अस्ति। अब ये पुष्कर आवर्तक कौन है? मेघदूत के क्वेश्चन किए थे हमने। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आप जो एकदम से उत्तर इनके बता दोगे। तो मेघदूत में आए थे पुष्कर आवर्तक। ये मेघों का कुल है, अलकापुरी में मेघा नाम निवास स्थानीय यक्ष सदूत विशेष है। तो कौन है, किसके बारे में थी बात ये? तो जब ये यक्ष जो मेघ को अपने दूत के रूप में बेचते हैं तो वैसे तो मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर ये इनको क्या देता है कि चिकनी चुपड़ी बातें करना। तो इस प्रकार से जब उनको कहते हैं कि तुम इनके मेघों के कुल में उत्पन्न हुए हो, ऐसे हो वैसे हो, तो इस प्रकार से जब इनको मनाते हैं अपनी प्रियतमा के पास संदेश ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से जो थे ये इसमें मेघों के कुल में कहते हैं कि तुम तो मेघों के कुल में उत्पन्न हुए हो पुष्कर आवर्तक, तो ये उसका मतलब है। तो कालिदास विरचित मेघ में स्वामी कुबेर के द्वारा निर्वासित अपनी प्रिया के विरह से संतप्त जो यक्ष थे अपना संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को चुनते हैं और उसकी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नाम जहाँ मेघों के कुल में पैदा हुए हो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यांचम गौरम अधगुणे नद में लब्ध काम, ये पंक्ति उद्धृत है। अब ये जो है ये कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है किससे रहेगा? मेघदूत से। तो मेघदूत जो है उसमें से ली गई है कि गुणवान से की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ होती है, किंतु अधम व्यक्ति से की गई सफल याचना भी अच्छी नहीं होती। तो इस प्रकार से ये पूर्व मेघदूत जो है उसमें से है। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, 6 नंबर का श्लोक है उसमें। इसके बाद मेघदूतस्य प्रथम श्लोके वर्ष भाग्यन शब्द आगतेन अतर न स्थाने अणाय कस्मिन सूत्रेण स्यात्। वर्ष भाग्यन ये जो आया था इसमें न को अणा हुआ था। अब ये सूत्र कौन सा था इसमें? तो इसमें जो सूत्र था ये जो कि ऑप्शन डी में है, कुमति च, ये वाला।
और उसमें भी चल जाता है कारक में, काल ध्वनि अत्यंत संयोग जो सूत्र वो भी लग जाता है इसमें। नेक्स्ट है मेघदूत यक्ष शाप अवधि कथी है। मेघदूत में धनपति कुबेर जय यक्ष को श्राप देते हैं, तो कितना था ये, त्रैमास, द्वि, चतवार या एक मास है। तो इनका जो श्राप की जो अवधि थी कितनी थी ये जो है यहाँ पर कितनी थी, ये एक महीने की, 4 महीने की। तो ये 4 महीने की जो है यहाँ पर थी ये। वैसे तो 1 साल की थी ये, 1 साल की थी, उसमें से जो है जो 8 महीने तो बीत चुके थे, 4 महीने रह गए थे। तो शापांत की पूछा गया यहाँ पर, ये 4 महीने रह गए थे, 1 साल की मिली थी इनको। मेघदूतस्य यक्षिणी शापदीप्सानाम गणना केशाम कृतवान। तो इसमें जो यक्षिणी जो थी वो दिन को कैसे गिन रही थी। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब नायिका अपने नायक से अलग हो जाती है तो वो कुछ क्रियाएं करती हैं जिससे दिन गिनते रहे कि इतने दिन बीत गए या उन्हें अपने प्रियतम से अलग हुए। तो इस प्रकार से ये भी गिन रही थी दिन। तो ये पुष्प, मणि, लेखनी या अनकण किससे गिन रही थी दिनों को। तो ये जो दिन जो गिन रही थी यह फूलों के द्वारा, पुष्प के द्वारा। कांतो दंत प्रियायास्ति। अब ये चमकने वाले दांत हैं, प्रिया के दांत अंत या वृतांत। क्या है कांतो दंत। कांतो दंत का मतलब जो है यहाँ पर प्रिया के समाचार से है, मतलब प्रियतम के वृतांत से है। और ये उसमें से है उत्तर मेघ में से, क्योंकि 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। दुर्योधन कुरु प्रजा प्रसन्न कर्तुम यह विशेष व्यवस्था करोति स संबंधित है। नेक्स्ट है दुर्योधन कुरु प्रजा प्रसन्न कर्तुम यह विशेष व्यवस्था करोति स संबंधित है। कराणाम उधार व्यवस्था, सिंचित व्यवस्था, उन्तीकरणम उपहारम या कृष्णेन सह संबंध सुदृढ़ी करोति। तो दुर्योधन कुरु प्रजा प्रसन्न कर्तुम यह विशेष व्यवस्था करोति सह संबंधित है। तो इसका जो संबंध था ये सिंचित व्यवस्था उन्नति करना, मतलब सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से। नेक्स्ट है मखेशु अखिन्नो अनुमत है पुरोधसा धिनोति हव्येन। हिरण्य रेशम प्रस्तुत श्लोकान से हिरण्य रेशम पदस्य तात्पर्य है। तो इसका जो मतलब है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। अब यह धातुना देवतया यजेन या पुरोहित विशेषण, तो किससे है इसका संबंध। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ऑप्शन बी से, मतलब देवता से। तो हवि से अग्नि को तृप्त करता रहता है। तो हिरण्य रेशम का जो मतलब है यहाँ पर ये अग्नि से है। किरातर्जुनीम का जो प्रथम सर्ग है ये उसमें से है। नेक्स्ट है किरातर्जुनीम ग्रंथे कस्य विशेष चमत्कार दृश्यते। रचना शैली, उपमा, अर्थ गौरव या श्लेष है। तो कैसे आप इसको याद रखोगे। किरातर्जुनीम किनका है, महर्षि भारवी का। और भारवी को किसके लिए जान जाता है, अर्थ गौरव के लिए। जैसे दंडी को पदलालित्य के लिए जान जाता है और महर्षि कालिदास को उपमा के लिए जान जाता है। तो इसी प्रकार से जो है भारवी को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। एक ही जो वर्ण है उससे पूरा श्लोक लिख दिया था इन्होंने। तो गागर में सागर भरना था, अर्थात शब्दों में विपुल अर्थों का सन्निवेश करना, ये थी भारवी की विशेषता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम। अहम श्लोकांश कुतः उद्धृता है। किरातर्जुनीयम द्विसप्तशती प्रतिमा या मालिकाग्निमिता। प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, तो कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो अगर हम इसमें संबंध अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए से है, मतलब किरातर्जुनीयम उसी में से है ये भी। और क्या कहा गया था, कहाँ से लिया गया है, प्रथम सर्ग में से। तो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा जो नियुक्त वनेचर है हस्तिनापुर के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास आकर वहाँ के वृत्तांत का वर्णन करता है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त वनेचर
हस्तिनापुर के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास आकर वहाँ के वृत्तांत का वर्णन करता है। भभूते आश्रयदाता नरेश ससेना यशोवर्मा, वंती वर्मा, यशोधर्मा, शंकर वर्मा कौन थे? भभूति आश्रयदाता नरेश ससेना, तो जो कि ऑप्शन 1 में है। तो कौन है? यशोवर्मा। तो ये कान्याकुब्ज के नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे जिन्हें ललित आदित्य ने पराजित किया था। तो भभूति के आश्रयदाता कौन है? नरेश का नाम यशोवर्मा, मतलब जिनके आश्रयदाता थे। इसके बाद है सहसा विदित ने क्रियम विकह परमाप्तम पदम। इस प्रकार का ये कंप्लीट एक श्लोक है। तो कस्य कवि प्रिय श्लोक अस्ति माघ 12वीं भर्तृहरिया कालिदास। तो हमें कोई भी जो काम है वो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लेना चाहिए, उसी के बाद में ही कोई कदम हमने उठाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ये यहाँ पर तो सूक्ति कह सकते हैं आप, लेकिन ये कंप्लीट श्लोक है। तो किरातार्जुनीयम जो उसमें से है। तो किरातार्जुनीयम की बात करें महर्षि 12वीं का है, और उसमें जो द्वितीय सर्ग है उसमें से लिया गया है कि कोई भी कार्य बिना विवेक के शीघ्रतापूर्वक नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब बाणस्य काल की मस्ती, 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध, 6वीं शताब्दी चतुर्थ या 8वीं शताब्दी। तो कितना समय है बाण कालम की मस्ती? तो इनका संबंध जो है ऑप्शन ए से है, अर्थात 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। क्योंकि महर्षि बाणभट्ट जो राजा हर्षवर्धन थे तानेश्वर के शासक, तो उनके दरबारी कवि थे, और उनका जो समय है वो 606 से 648 तक माना गया है। और इनके टाइम में ही जो हेनसांग थे चीन यात्री वे भी आए थे 629 से 645 तक भारत भ्रमण पर। तो इसका मतलब तो इनके आसपास का ही इनका समय भी जा होना चाहिए। तो इसी कारण से जो महर्षि बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम अयम कथनम कस्य ग्रंथस्य उद्धृतास्ति सुखनासोपदेश नीति सत मेघदूत या पंचतंत्र। ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, तो इसका संबंध है सुखनाश उपदेश से कि ऐश्वर्य रूपी तिमिरंतव अंजन रूपी शलाका के उपयोग से भी दूर नहीं किया जा सकता। तो सुखनाश उपदेश उसमें से है। अब किन का है ये? महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित। अगला क्वेश्चन है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते इदम कथनमस्ति। तो किसके बारे में थी बात यहाँ पर ही, और कौन से अवसर पर थी? तो ये सुखनाश, तारापीठ, चंद्रपीठ या विलासवती लब्धापि दुखेन परिपाल्यते। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी ये लक्ष्मी के बारे में बात हुई थी। लक्ष्मी मतलब द्वंद्व अर्थ लगा लो आप। पहले तो बात है किसी को प्राप्ति नहीं होती, अगर किसी को प्राप्त हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से जो उसको रोक कर रखना पड़ता है। उसी से लगा लो अगर किसी की मंथली सैलरी आती है तो जितनी भी है तो खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि पता नहीं लगता कब में चल जाती है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी के बारे में थी बात ये कि पहली तो बात लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्त होगी तो बहुत मुश्किल से होगी और उसको रोक कर रखना भी बहुत मुश्किल है। और ये जो चंद्रपीठ जो थे इनका जब अभिषेक हो रहा था तो उस अवसर का है ये। और ये कथन किन का था, किन्होंने दिया था उपदेश? तो ये उपदेश जो था ये सुखनाश ने दिया था जब चंद्रपीठ जो है इनका अभिषेक हो रहा था कि लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी अति कठिनाई से रक्षित होती है। तारापीठ कौन थे? तारापीठ तो चंद्रपीठ जो है इनके पिता हैं, ये पिता हैं और ये इनकी माता है। और ये सुखनाश कौन थे? मंत्री थे। इसके बाद है पुरुषोत्तम अमरतापी खलजन प्रिया, ये मुक्ति कस्मिनार्थे प्रयुक्त है। चंडाल कन्याई, कादम्बरी, महाश्वेता या लक्ष्मी। पुरुषोत्तम अमरतापी खलजन प्रिया, इसका संबंध बतलाना है। तो इसका संबंध अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन किससे रहेगा? लक्ष्मी से रहेगा, डी वाले से, कि सर्वोत्तम व्यक्ति से प्रेम करने वाली है फिर भी दुष्टों की प्यारी है। इस प्रकार की उक्ति थी ये। तो ये भी जो लक्ष्मी है उनके लिए आई थी। इसके बाद सुखनाश उपदेश अविनय नाम गृह किम नास्ते, नहीं है। गर्भेश्वरतम अप्रतिरूपत्वम अभिनव यौवनतम ये ऐश्वर्य तिमिरांतम।
तो यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा सही है हमारा, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। नेक्स्ट है सुजन खलु भृत्यनुकंपक स्वामी निर्धन को अपि शोभते पिशुना पुनर्द्रव्य गर्भित दुष्कर खलु परिणाम धर्म इदम श्लोकस्य ग्रंथ कवि च अस्ति। मृच्छकटिक शूद्रक नीति शतक भर्तृहरि भारवी कालिदास। तो इसका संबंध बतलाना है किससे है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी से है इसका मतलब, तो नीति शतक में से है, महर्षि भर्तृहरि जो उनके द्वारा जो रचित है, और इनको 3 शतकों के लिए जान जाता है भर्तृहरि को, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद विद्या वीन पशु यह मुक्ति कस्मिन ग्रंथे संबंध अस्ति। विद्या जो होती है उससे रहित व्यक्ति जो होता है वो पशु के समान ही है, बस उसके सींग और पूंछ नहीं होती। अब ये कहाँ से लिया गया था, ये कंप्लीट श्लोक है, तो इसका संबंध जो है ये रहेगा नीति शतक में से। नेक्स्ट है प्रारब्धम उत्तम जनाना परित्यजन्ति। तो यहाँ पर भी जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति, उनके बारे में बतलाया गया था, क्योंकि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 3 लेवल के। एक तो बिल्कुल 3rd लेवल के जो किसी चीज़ को करके राजी नहीं है, तो और दूसरे नंबर वाले ऐसे हैं अगर उनको कुछ काम कह भी देंगे तो जैसे कुछ दिक्कत आएगी तो बीच में छोड़कर चले जाएंगे। और ये सबसे उत्तम श्रेणी वाले कह सकते हैं आप, तो जो किसी काम को अगर शुरू कर लेते हैं तो बीच में छोड़कर उसे नहीं भागते हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 3 प्रकार के व्यक्तियों की बात हुई थी। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रारब्धम उत्तम जनाना परित्यजन्ति, कि उत्तम व्यक्ति जो होते हैं वो अगर किसी काम को शुरुआत कर लेते हैं तो बीच में जाओ नहीं छोड़ते हैं। तो इसका जो संबंध है ये भी नीति शतक में से आया है। इसके बाद सेवा धर्म परम गहन योगी नाम अपिगम्य है। श्लोकांत से परम ज्ञान पदस्य अर्थ है सेवावृत्ति स्वाभिमान असहनशील या असंभव। क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब ऑप्शन डी से है, असंभव से, कि सेवा धर्म बहुत ही कठिन है, योग्य के लिए बेगम्य है, अर्थात मुनि लोग भी इसको नहीं निभा पाते, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ये हो जाएगा इसका, कि सेवा धर्म जो होता है बहुत कठिन है और योगियों के लिए भी अगम्य है, मुनि लोग भी इसको नहीं निभा पाते, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। इसके बाद नीति शतक अनुसारम सभयाम कस्मिन उपाय मूर्खताम निगूह्यम शक्नोति विचारपूर्वक मौन कथ्य या हसित्वा। अब जैसे एक विद्वानों की सभा लगी हुई है, या एक पेड़ ही लगा लो, पेड़ पर एक ही कलर के पक्षी बैठे हुए हैं, उसी से लगा लो कौवा और कोयल बैठे हुए हैं। अब कोई दूर से देखकर पहचान नहीं सकता कि इसमें कौन सा कौवा कौन से कोयल है, लेकिन जैसे कोई सा इनमें से काँव करेगा तो पता लग जाएगा कि ये कौवा है, ये कोयल है। इसी प्रकार से विद्वान है, अगर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और जब तक मूर्ख व्यक्ति अपने मुंह से कोई बात नहीं बोलेगा तब तक तो सारे वो उसको वही गिनेंगे कि जाए विद्वानी ही है, लेकिन जैसे अपने मुंह से कोई बात बोलेगा तो एकदम से पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक आया था, नीति शतक के अनुसार सभयाम कस्मिन उपाय मूर्ख सब मूर्खता निगूह्य है शक्नोति। अपनी मूर्खता को कैसे छुपा सकता हो, वो चुप रहकर। तो इस प्रकार से जो इसका मौन हो जाएगा, मौन पूर्वकम। इसके बाद है मूर्धिनम व सर्वलोकस्य सीरते वन एव श्लोकांत से मूर्धिन पदस्य अर्थास्ति अग्रध पश्य ऊपरी। तो इसका संबंध किससे था, इसका मतलब था ऊपर से। फूल देखा होगा आपने, या तो वो देवताओं के चढ़ने में चढ़ते हैं, मतलब उनके मस्तक पर विराजमान होते हैं, या फिर वो जंगल में ऐसे सूख जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसके बारे में बतलाया गया था कि फूल के गुच्छे या तो सिर पर चढ़ते हैं या वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं। ऐसे ही जब मनस्वी पुरुष हैं, इनकी भी 2 गति होती है, या तो वे समाज में
सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं या फिर समाज से दूर रहकर वन में अपना जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट है प्रोत्पीड़ित तटकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। पूरा शब्द से अर्थ आधिक्य सरोवर जलवृद्धि या प्रतिकार। प्रोत्पीड़ित तटकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। तो तालाब जो होता है जब उसके ऊपर तक वाटर लेवल चला जाता है तब किसी नाइल के माध्यम से निकालना उसका सही है, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से व्यक्ति भी है, अगर किसी को कोई दुख पीड़ा है तो वो क्या करेगा, रोकर जो अपने दुख को कम कर लेगा, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। तो अपने जो मतलब अंतर मन जो अगर दुखी हो तो रोकर जो उसको दुख को कम किया जा सकता है, सेम तालाब की तरह है। तो इस प्रकार का ये जो यहाँ पर उक्ति जो है, श्लोक जो है ये किससे लिया, कहाँ से लिया गया है, उत्तर रामचरित में से। तृतीय जो अंक था उसमें छायांक उसमें से है। तो यहाँ पर इसका मतलब जल वृद्धि से था कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा जल निस्सरण ही तट रक्षा का उपाय है, नहीं तो किनारे टूट जाएंगे अगर किसी नाली के माध्यम से नहीं निकालेंगे। इसके बाद है स तो ऐसे युग प्रतिहत्या सैकतम सेतुम मोघ है श्लोकांश अस्ति। अब यह विज्ञान शकुंतलम मेघदूत उत्तर रामचरित और या फिर नीति शतक, तो इनमें से कहाँ से लिया गया है। तो इसका संबंध किससे है, तो नीति शतक से कि पीला मतलब ये जो आपका ये उत्तर रामचरित में से है, इसमें नहीं है, ये उत्तर रामचरित जो है उसमें से है, तो उत्तर रामचरित में से है। तो इसका मतलब था कि अनवर्थ वेग वाला जल का प्रवाह बालूमय सेतु को तोड़कर फैल जाता है, तो ये उत्तर रामचरित में से है। नेक्स्ट है क्रोणस्य मूर्ति अथवा श्रीधानी वीरव्यथायु वनमिति जानकी। इदम कस्य कथनम। जानकी कौन थी, किनके लिए आया था इस शब्द, ये शब्द तो किस सीता के लिए। तो इसका मतलब बताना है यहाँ पर करुणस्य मूर्ति अथवा श्रीधानी वीरव्यथायु। तो ये जो कथन जो था ये था तमसा कहती है इसमें कि पीलापन लिए हुए श्वेत तथा क्षीण कपोलों से मनोहर एवं चंचल केश राशि से युक्त मुख दान करने वाली सीता करुण रस की मूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना की तरह पंचवटी में आ रही है। जानकी की तो उनको कहा जाता था सीता को, लेकिन कथन तमसा का था क्योंकि तमसे कहती है यहाँ पर सीता के बारे में। नेक्स्ट उत्तर रामचरितम नाटके तमसा मुरला चेस्ता है। अब ये तमसा और मुरला कौन है, वन देवता, सीता की सखियां, नदी विशेष, अधिष्ठात्री देवियां या कुछ भी नहीं। तो उत्तर रामचरितम नाटके तमसा मुरला स्थ है। कौन थी ये, तो तमसा और मुरला ये थी दो नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियां, जो कि ऑप्शन सी में है। तृतीय अंक में जो इनका वर्णन हुआ था। नेक्स्ट है प्रिया शौको जीवम कुसुम वीर धर्म गलप्यति ये मुक्ति कस्मिन् ग्रंथे संबंधित अस्ति। मरीच खटिकम उत्तर रामचरितम मुद्राक्षस या मालविका अग्निमित्रम। प्रिया शौको जीवम कुसुम वीर धर्म गलप्यति, तो इसका जो संबंध है तो ये किससे हो जाएगा, उत्तर रामचरित से। तो मिर्ची भगवती के द्वारा रचित है उत्तर रामचरित करुण रस में, तो तृतीयांक जो है उसमें से था ये भी। अगला क्वेश्चन है ईदृशा नाम विपाक अपि जायते परम अद्भुत है इदम कथनम अस्ति। मुरला तमसा गोदावरी अलोप मुद्रका ईदृशा नाम विपाक अपि जायते परम अद्भुत है, तो ये भी उत्तर रामचरित में से है। उत्तर रामचरित जो है उसमें से है, कई बार वैसे नहीं पता लगता है तो ऑप्शन देखकर भी जा पता लग जाता है। तो अलौकिक व्यक्तियों की दशा विप्रिय भी अत्यंत विस्मयजनक होती है। सीता की विपत्ति में पड़ने पर पृथ्वी और गंगा जैसे लोग भी उनके सहायक हो जाते हैं। तो ये दृश्यना विपाक अपि जायते परम अद्भुत है। क्या अलौकिक व्यक्तियों के दशा विप्रिय भी अत्यंत विस्मयजनक होता है, तो ये जो कथन था ये मुरला का था। नेक्स्ट है अंतःकरण तत्व से दंपत्यो स्नेह संशयात आनंद ग्रंथे रेकोयम अपीति पठ्यते। अयम अपत्यम शब्द से अर्थ अस्ति। तो ये प्रसव पीड़ा गर्भावस्था संतानी संतानोत्पत्ति,
इसका संबंध बतलाना किससे है? तो जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात संतान से। तो उत्तरमचित में से है, महर्षि भगवती के द्वारा जो रचित है। कि एक और उनकी अपत्य मतलब संतान विषयक उच्च तथा पवित्र भावना का अभिव्यंजक है। नेक्स्ट है रामचंद्र छाया सीता में कथम न दृष्टवान। अब श्री राम जो सीता को नहीं देख पाए थे, तृतीयांक जो था ये छायांक इसी के ऊपर है इसका नाम, क्योंकि इसमें सीता दिखाई नहीं देती। तो ऐसा किस कारण से होता है? अब ऋषि ने उनको अभिशाप दिया था, कन्नव ने आशीर्वाद दिया था, भगीरथी का आशीर्वाद था, या सीता अदृश्य थी? तो इसका संबंध था ऑप्शन सी से, भगीरथी जब उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो इसी कारण से श्री राम उनको नहीं देख पाए थे। नेक्स्ट है छाया अंकस्य मुख्य उपजीव्यमस्ति। राम सीता मिलन, विरह वेदन अनुभूति, सीताराम पुनः मिलन या पति भक्ति। तो छायांक तृतीयांक अभी हमने पढ़ा ही है, तो उपजीव्य है इसका, क्या है इसमें? तो इसका संबंध था सीताराम के मिलने से। नेक्स्ट है शिवराज विजय कुतः घटना वर्णित अस्ति। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान या बिहार। पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा रचित है शिवराज विजय। कल वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है और प्रत्येक में 4 निश्वास थे। तो इस प्रकार से 12 थे। तो कहाँ की घटना का वर्णन था इसमें? तो इसमें जो घटना का वर्णन था महाराष्ट्र की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, शिवराज विजय रचिता कुतः प्रधानाध्यापक आसीत्। कानपुर, दिल्ली, पटना या जयपुर। कहाँ के थे प्राध्यापक ये? तो ये प्राध्यापक कहाँ के थे? ये थे पटना के, ऑप्शन बी में जो है। इसके बाद शिवराज विजय से रचनाकार कस्मिन सम्माने विभूषितवान। कौन सी उपाधि मिली हुई थी इनको, पंडित अंबिकादत्त व्यास को? तो इनको घटिका शतक की भी मिली हुई थी उपाधि, और कौन सी थी? शतक अवधान की भी थी, घटिका शतक, क्योंकि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे इस कारण से। नेक्स्ट है महमूद गजनी सिंधु नदी उत्तरीय कस्य सब राजधानी स्थापितवान। गजनी, काबुल, तक्षशिला, तेहरान। महमूद गजनवी ये गजनी देश के थे, तो इस कारण से कई बार जैसे किसी के व्यक्ति का गांव का नाम लगा देते हैं उसके नाम के साथ, तो ऐसे इनका भी नाम लगा हुआ है, गजनी के थे, तो इस कारण से। तो यहाँ पर इस सब राजधानी स्थापित हुआ, कहाँ पर? गजनी है। मतलब महमूद गजनी ने सिंधु नदी पार करके गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। शिवराज विजय कान्यकुब्ज से राजा सीत। शाहबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, पृथ्वीराज या जयचंद्र हैं। तो शिवराज विजय कान्यकुब्ज से राजा कौन है? राजा जयचंद्र। केशाम राज्यम सिद्धादेश भवति। अरूढ़ प्रताप है भीरु प्रकृति उन्मत या तरल हृदय। तो केशाम राज्याम सिद्धादेश भवति, क्योंकि ऑप्शन 1 में है आरूढ़ प्रताप है। तो सुखनाथ उपदेश या उसमें से लिया गया है ये वाला। नेक्स्ट है पितृ शब्दस्य तृतीय एक वचने रूपम अस्ति। ऐसे पितृ के हैं, ऐसे मातृ के हैं, दोनों के एक जैसे रूप चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका, क्या कैसे चलेंगे इसका? पिता पितरो पितर है, पितरम पितरो पितृ, पितरा पितृभ्याम पितृभि, ऐसे चलते हैं इसके रूप। तो पितृ शब्द का तृतीय एक वचन में कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा, पिता पितृभ्याम पितृभि। इसके बाद शिवराज विजय से मंगलाचरणम। अंबिकादत्त व्यासेन रचित महाभारत उद्धृत, श्रीमद्भागवत गीता या श्रीमद्भागवत पुराण उद्धृत है। कहाँ से लिएगा? मंगलाचरण। ये तो इस मंगलाचरण का जो संबंध है श्रीमद्भागवत पुराण जो है उसमें से उपन्यास है शिवराज विजय 12 निश्वासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय प्रथम निश्वास से पुष्प चयन करता काशित। प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाले थे श्यामवटु, गौरवटु, बालिका या गुरुवर्य हैं, कौन थे? तो शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाले जो थे ये गौरवटु थे। कौन थे? गौरवटु।
और ये गौरवटु और श्यामवटु जो है दोनों एक ही उम्र के थे। नेक्स्ट है योगीराज प्रथम अवसर कदा समाधि लेना है। योगीराज जो थे इन्होंने पहले समाधि ली थी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, युधिष्ठिर, अशोक, किन के समय में ली थी योगीराज ने सबसे पहले समाधि। तो इन्होंने जो सबसे पहले जो समाधि जो ली थी ये युधिष्ठिर के समय में ली थी और उसके बाद में फिर ये विक्रमादित्य के समय में जागे थे और फिर दोबारा से जाइए सो जाते हैं। तो मतलब ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था एवं विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस आतताई समय में जागा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मधुभरी। संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका? मधु प्लस में अरि, मधु प्लस में अरि ऐसे बनता है, मधु प्लस में अरि। यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर आ है, तो इन दोनों में होगी संधि, ऊ और आ में। अब कौन सी होगी इसमें? देख सकते हैं आधा अक्षर भी है, ज़्यादा जहाँ पर आधा अक्षर होता है वहाँ पर यण संधि होती है, इक्वल से सूत्र लग जाता है उसमें। इको या उ को वा, रिको रा, लिरिको ला करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ओ और आ, ओ और आ में कौन सी होगी? ओ को क्या होगा? वाह हो जाएगा, ये वाह, तो फिर जिसमें होगा वो आधा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बनेगा ये ऑप्शन सी में जो है। और परसनिकर संहिता ये वाला सूत्र लग जाता है क्योंकि संधि में लगता है, संधि है यहाँ पर, दो वर्णों की अत्यंत समीपता से संहिता संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजभिर वहिता हल है संधि, संयोग, महाप्राण, पद संज्ञा या स्वर्ण संज्ञा। तो क्या होगा ये अजभिर वहिता हल है? ये सूत्र जाओ उसकी व्याख्या है। तो अजभिर वहिता हल संयोग संज्ञा स्यो। सूत्र कौन सा था इसमें? हालो अनंतर संयोग है। आप चाहे तो सूत्र आ जाए या उसकी व्याख्या, क्योंकि ये तो व्याख्या है हलो अनंतर संयोग की। अजभिर वहिता हला संयोग संज्ञा स्यो। अचों के व्यवधान से रहित वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो इसी कारण से जो क्या होगा इसमें? संयोग संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है निष्ठा संज्ञा। अब निष्ठा संज्ञा कौ प्रत्युष्ठ है। निष्ठा संज्ञा करने वाले कौन से हैं इसमें? तव्यत तव्यत, सत्री सानच, कतकत्वतु, अनियर अन्य। निष्ठा संज्ञा करने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें अगर हम देखें तो निष्ठा संज्ञा करने वाला कौन सा है? कतकत्वतु निष्ठा, कतकत्वतु निष्ठा सूत्र है, निष्ठा संज्ञा करता है। तो ये तो निष्ठा करेगा। और सत्री सानच वाला क्या करता है? ये भी एक बार आया हुआ था एग्जाम में। तो ये सत्संज्ञा करता है। क्या करेगा? सत्संज्ञा। इसमें भी तौ सत एक सूत्र आता है, ये वाला तौ सत, ये वाला सूत्र है जो सत्री और सानच की सत्संज्ञा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु सिद्धांत कौमुदी केन कृता। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि मुनि, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि और या फिर वरदराज दीक्षित। लघु सिद्धांत कौमुदी, तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ये वरदराज दीक्षित की है, क्योंकि महर्षि पाणिनि मुनि की तो अष्टाध्यायी होगी, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी हो गई और पतंजलि का महाभाष्य हो गया, तो ये तो इन्हीं का ही है। नेक्स्ट है पदांतेंग अति परे पूर्व रूप एकादेश है विधायक सूत्रम। हमी पूर्व इंगा पदांत दत्ति स्कंदवादी सुपरूपम वाच्यम यंगी परूपम। तो कौन से का है ये पदांता इंग? तो इंगा पदांत दत्ति सूत्र का है, अति परे पूर्व रूप एकादेश है। तो पदांता इंगा पदांता दत्ति, इंगा है पदांता दत्ति, ये वाला सूत्र है। यदि एंग, अब एंग क्या होते हैं? एंग के लिए आपको जो प्रत्याहार है वो आने चाहिए। एंग ए और ओ वो आते हैं इसमें। तो ए ओ के बाद हर्षव आ हो तो पूर्व में पर के स्थान में पूर्व रूप एकादश होगा। हरे प्लस में अब हरे अव, विष्णु प्लस में अत्तर, विष्णु अत्तर। इसके बाद है आद
उपसर्गाद एंगाद धातु परे पूर्व एकादेशम विधायक सूत्र। इंगे परूपम स्कंदवादिश परूपम वाच्यम उपसर्गाद रीति धातु इंग पदांता दति। कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला हो जाएगा इसमें इंगी परूपम, क्योंकि इंगी परूपम की तो व्याख्या है ये आदो उपसर्गाद आदो धातु परे परूप एकादेश। मतलब अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एकार आदि या ओकार आदि धातु आए तो दोनों के स्थान पर परूप एकादेश होता है। इसके उदाहरण भी है, प्रसिद्ध उदाहरण प्रेजते प्र प्लस में एजते और उप प्लस में ओस्ति उपोस्ति, ये वाला। इसी बाद चक्रिन ढोक से इतने संधि विग्रह है। कौन सा बनेगा चक्रिन ढोक से का संधि विग्रह है? तो चक्रिन प्लस में ढोक से चक्रिन ढोक से सूत्र कौन सा है इसमें? स्टो नास्टो हो, ये वाला लगेगा इसमें। स्कार और त्वरक के स्थान में मूर्धन्य सा और त्वरक करेगा, तो यह वाला हो जाएगा इसमें चक्रिन प्लस में ढोक से चक्रिन ढोक से। नेक्स्ट है पदांते झलाम जस आदेश विधायक सूत्र। झलाम जस झलाम जसवंते झया झरो झरी स्वर्ण। कौन सा है? तो यही है झलाम जसवंते, जसत्व करता है पदांते झलाम जस आदेश। झलाम जसवंते मतलब पदांत झल को जस आदेश हो, झल को जस आदेश। तो तीसरा वर्ण बनता है इसमें वागीसा, वाक प्लस मीसा है वागीसा है। संधि विच्छेदकृत मनोर्थ पदस्य स्थाने भवति। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे कौन सा बनेगा? मनस प्लस में रहता है, यही बनता है मनस प्लस में रहता है मनोरथ है। हंसी चाय से वो हो जाएगा इसमें और आधगुणा से गुण। नेक्स्ट है सम प्लस में सकर्ता संधि रूप ना भविष्यति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे जरूर आ जाते हैं एग्जाम में। तो सम प्लस में सकर्ता का जब हम बनाएंगे कौन सा नहीं होगा? तो ये वाला समरा सकर्ता, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है, और ये तीनों रूप आप याद रखिएगा, संस्कर्ता संस्कर्ता संस्कर्ता। इसके बाद है संधि नियम दृष्टि का रूपम शुद्ध हस्ते। कौन सा सही है इसमें संधि की दृष्टि से, और कौन सी संधि में से है? एक बार तो ये भी पूछा गया था। तो इसके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पूर्णारम्भते ये वाला रूप है, और किसका है? विसर्ग संधि का। पुनर् प्लस में रमते पूर्णारम्भते। इसमें ड्रालोपे पूर्वस्य दीर्घवर्ण है, ये वाला सूत्र है जो इसको दीर्घ करता है, उसके बाद बनता है पूर्णारम्भते। और एक रोरी भी लगता है, रोरी सूत्र। इसमें क्या है? दो राह होंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दो राह है, तो पहले वाले का लोप कर देता है ये वाला सूत्र। तो ड्रालोपे पूर्वस्य दीर्घवर्ण से दीर्घ होकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रोढ़ है पदे संधि विच्छेद भवति। कौन सा होगा प्रोढ़ में संधि विच्छेद? तो संधि विच्छेद इसमें होगा बी वाले में, प्र प्लस में उड़ है प्रोढ़ है। इसमें भी सूत्र आता है प्रादु होडो डोरिसु, ये वाला वार्तिक है ये, तो जो कि इसमें क्या करेगा? वृद्धि औ आदेश। नेक्स्ट आ जाता है आदेश सिंह स्थाश्याम क्रम। सूत्र द्वारा कस्य क्रम संज्ञा भवति। अब इसके धातु आधार उपसर्ग या इप्सित किसकी करेगा? आदेश सिंह स्थाश्याम क्रम। तो ये वाला जो है ये क्रम की करेगा, मतलब आधार जो है आधार की होगी इसमें। आधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु के आधार की क्रम संज्ञा होगी। किसके? आधार की क्रम संज्ञा होगी। हरि वैकुंठम अधि सेते आदि तिष्ठते। अगर उपसर्ग ना हो फिर सप्तमी में चला जाएगा, फिर ये सप्तमी में चला जाएगा जिसमें ये वाले आदि सिंह ये वाले उपसर्ग ना हो। हरि वैकुंठे सेते हरि वैकुंठे तिष्ठते ऐसे। नेक्स्ट है देवदत्ताय रोस्ते मोदक शब्दत्ते च पूप है। उपयुक्त वाक्य प्रियमाण मोदक है पूप देवदत्त या शब्दत्त कौन है? तो इसका संबंध जो है ऑप्शन बी से है, देवदत्त से। सूत्र कौन सा है इसमें? रुचि अर्थ नाम प्रियमाण है, ये वाला। रुच धातु और इसके समानार्थक धातु के योग में प्रियमाण प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी, और चतुर्थी संप्रदानी के द्वारा चतुर्थी। नेक्स्ट है ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति।
तत्र निवसन्ति ते लुण्ठकाः। अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्त सूत्रम, कौन सा लगेगा इसमें? ग्रामस्य निकटम ज्ञानवनम अस्ति, तत्र निवसन्ति लुण्ठकाः। गहरा जंगल है गांव के पास में और वहाँ पर ये चोर भी कह सकते हैं आप हैं। तो इसमें जो सूत्र जो है यहाँ पर ये ऑप्शन डी वाला है, दूर अंतिक षष्ठी अन्यत्र शाम, दूर और पास वाले में लगता है। दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होगी और पंचमी भी हो सकती है इसमें, ग्रामस्य या फिर ग्रामात्। नेक्स्ट है जनार्दन है त्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति, कौन सा जनार्दन में? तो जनार्दन जो है इसमें भी सूत्र आता है, एक नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्योणी अन्य अच है ये वाला। तो जनार्दन में ल्यू प्रत्यय होगा, कौन सा? ल्यू प्रत्यय। इसका तो लोपी हो जाएगा, आधा है, यू बचेगा, फिर यू और ना को सूत्र लग जाएगा इसमें, यू को क्या कर देगा? अन हो जाएगा। कर्तरी इति पदे का प्रत्यय, कौन सा है इसमें कर्तरी में? तो इसमें ऑप्शन बी वाला है, गीप प्रत्यय। ऋण्यभ्यो गीप एक सूत्र आता है, वो लगेगा इसमें। ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर्तरी शब्द है इसमें, कर्तरी शब्द हो गया और साथ में क्या हो गया? गीप प्रत्यय ये वाला। गीप का क्या बचेगा? दीर्घ ई है, ये बचेगा इसका, तो उसके बाद बनेगा ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुस प्लस में कत होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो सुस प्लस में कत होने पर इसमें भी जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, मतलब सुस का रूप बनेगा सुस में कत होने पर। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।